In prog- सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज दूसरे सत्र में भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हर घर चिकित्सक के तहत त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज दूसरा सत्र है। कल हम लोगों ने हमारे शरीर में हमारे शरीर के प्रतिबिंब हमारे हाथ में किस प्रकार पाए जाते हैं उसके सिद्धांतों को समझा था, थ्योरी कंप्लीट किया था। नो डाउट कल हम लोगों ने केवल शरीर के सामने के सारे अंगों को ही लोकेट किया है। शरीर के पीछे के सभी अंग अभी लोकेट करने बाकी है। ये हमारे शरीर के पीछे के सारे अंग किस प्रकार से हमारे हाथ के पीछे पाए जाते हैं, आज हम लोग उसे देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। यानी कल हम लोगों ने शरीर के सामने के अंगों को सीख लिया था, आज शरीर के पीछे के अंगों को हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि कल मैंने आप लोगों को अवश्य क्लास कैसे होगी, हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे, क्लास का शेड्यूल क्या है और क्लास में हमें क्या क्या मिलेगा, इससे अवगत कराया था। हाँ, तो कल हम लोगों ने थ्योरी किया था। नो डाउट थ्योरी का कुछ पार्ट आज भी हम लोग करने वाले हैं और आज टोटली प्रैक्टिकल का सेशन है। आज हम लोग प्रैक्टिकली उन सभी लोकेशन के ऊपर ट्रीटमेंट करके देखने वाले हैं। और कल का सेशन संभवतः दोपहर 2 बजे होने वाली है। यदि समय चेंज हुआ तो अदरवाइज सेम समय में होगी। ठीक है, तो इसकी सूचना आपको आपके ग्रुप में मिलेगी, आपके पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। यदि 2 बजे रहेगी तो मिलेगी सूचना। ठीक है, तो तीनों दिन के सेशन का रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलने वाला है। हाँ, आप सभी को मिलने वाला है। कल के सेशन का रिकॉर्डिंग आप लोग को अवश्य मिल चुका होगा, मैंने आप लोग को बताया था। और जिनको नहीं पता है मैं आप लोग को बता दूं कि इस क्लास का रिकॉर्डिंग संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध कराया जा रहा है। और कल उपलब्ध कराया गया था, मैंने देखा है कि लगभग 150 लोगों ने उसे देखा। हाँ, कल की रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है। मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूँ, इसी में आप लोगों को मिलेगा। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है, इसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है। इसी में पिछले जितने भी क्लासेस हुए हैं, यानी कि पिछले 107, हाँ पिछले, सॉरी, पिछले 80 बैचेज के, हाँ पिछले 80 बैचेज के, पिछले 80 बैच के सारे रिकॉर्डिंग उसमें अवेलेबल है। और अभी जो क्लास हो रहे हैं इसके भी रिकॉर्डिंग वहाँ हमें मिलेंगे, तो आप उस चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और क्लास का सर्टिफिकेट और इसमें दिखाया जाने वाला पीडीएफ नोट आप सभी को कैसे प्राप्त होगा, तो ये कल के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तीनों दिन का शेड्यूल बता दिया, क्या मिलेगा वो भी बता दिया। हाँ, क्लास कैसे करना है वो भी बताना पड़ेगा। मैंने कल बताया था, है ना, कि कानों का प्रयोग अच्छे से सुनना है। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं सुनाई दे रहा हूं। हाँ, यदि सही है तो यस लिखेंगे। हाँ ठीक है। तो चीजों को अच्छे से सुनने के लिए हमें कान का प्रयोग करना है। यानी कि कान का प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं पर अच्छे से बैठ के हम क्लास को करें, है ना, जहाँ हल्ला गुल्ला ना हो, शोर शराबा ना हो, चीजों को अच्छे से सुन सके। हाँ, नंबर 2, हमने दूसरा क्या बताया था कि हम हाथ का प्रयोग, हाँ हाथ का प्रयोग, कि हमारे पास नोटबुक और पेन हो, चीजों को हम
लिख भी सके, आवश्यकता पड़ने पर लिख सके। ठीक है, उम्मीद है सभी के पास होगा। और तीसरा और अंतिम मैंने बताया था, आंखों का प्रयोग। सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट का भी होना बहुत आवश्यक है। हाँ, सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट का होना भी बहुत आवश्यक है। जब तक हम देखेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो विधा केवल कानों के माध्यम से नहीं, आंखों के माध्यम से भी ट्रांसफर होती है। मैं देख रहा हूं यहाँ पर 120 लोग, 122 लोग उपस्थित हो चुके हैं, और सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। तो क्या यहाँ कोई शो चल रहा है? शो देखने के लिए आए हैं? हाँ, है ना? पढ़ाई चल रही है ना? तो अवश्य हमें डिसिप्लिन में रह के नियमतः क्लास को करना चाहिए। हाँ, अच्छे से देखते दिखाते हुए। ये तो आज तो प्रैक्टिकल का सेशन है। आप जो करेंगे उसे दिखाना भी पड़ेगा, है ना? दिखाना भी पड़ेगा, तो कैमरा ऑन रहेगा तभी तो दिखाएंगे, है ना? चलिए, तो आज हम लोग शरीर के पीछे को अंगों को देखेंगे, समझेंगे। कल हम लोगों ने चरक संहिता में लिखे हुए वर्ष के ऊपर चर्चा किया था। महर्षि चरक ने क्या बताया है कि यह ब्रह्मांड समानता के सिद्धांत के आधार पे बना है। जैसा ब्रह्मांड है वैसा हमारा शरीर है। हमारे शरीर के समान ही हमारे शरीर के कुछ अंग भी हैं, है ना? कल हम लोगों ने देखा था। तो मुझे ये बताइए कि इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए प्रकृति ने पंच महाभूतों का प्रयोग किया है। नो डाउट, सभी को पता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच एलिमेंट हैं, पांच तत्व हैं, जिसका प्रयोग प्रकृति ने किया है। इसी से इस ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले सारे सजीव और निर्जीव वस्तुएं बनी हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में, या हमारी पृथ्वी में, या हमारे शरीर में, ये जो पांच तत्व हैं, ये जो फाइव एलिमेंट हैं, इन पंच महाभूतों में से सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? हाँ, पूरे ब्रह्मांड में इन पंच महाभूतों में से कौन सा महाभूत सबसे अधिक पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक पाया जाता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनको आता है वो भी लिखेंगे, नहीं आता है उनको भी लिखना है। हाँ ठीक है, सही गलत चलेगा, लिखना है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जल, वायु, हाँ हाँ, जल, वायु, पृथ्वी। अच्छा जी, ठीक है, जो आता है वो लिखना है, चलेगा। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के आंसर सही हैं। हाँ, मैक्सिमम लोगों के आंसर सही हैं। कौन सा एलिमेंट? तो जल तत्व। ये जल तत्व ही है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाता है। आप पृथ्वी को देखिए, पूरे पृथ्वी के 70% भाग में जल ही जल है। बाकी सारे एलिमेंट केवल 30% है। हाँ, केवल 30%। ऐसे ही हमारे शरीर में भी, चूंकि सब समान है, इक्वल है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी जल तत्व की भागीदारी 70% है। जल तत्व का रेशियो 70% है। 70% जल की भागीदारी हमारे शरीर में है। और इस जल तत्व को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे शरीर में एक जुड़वा ऑर्गन दिया है, और ये हमारे शरीर के पीछे है। हाँ, ये हमारे शरीर के पीछे है। मैंने हिंट दे दिया। कौन सा ऑर्गन है लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स में। कौन सा है, कौन सा ऑर्गन है? हाँ,
तो हमारे पुराने स्टूडेंट यहाँ अवेलेबल हैं। हाँ हाँ। कौन सा ऑर्गन है? हाँ लिखिए, सारे सभी को लिखना है, सही गलत चलेगा। मैंने बोला जुड़वा ऑर्गन, क्या आपका स्पाइन जुड़वा है? दो है, दो रीढ़ की हड्डी बनाई है क्या आपके प्रकृति ने आपके बॉडी में? हाँ जुड़वा। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। किडनी। किडनी क्या मतलब है इसका? कि किडनी हमारे बॉडी के जल तत्व को संभालने के लिए बनाई गई है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किडनी ही हमारे शरीर के जल को संभालती है, और जल की भागीदारी 70% होने की वजह से ये हमारे बॉडी के 70% वर्कलोड को संभाल रही। हाँ, किडनी हमारे शरीर के 70% वर्कलोड को अकेले हैंडल करती है। यदि हम लोगों ने इसके ऊपर फोकस किया, इसका केयर किया, इसके ऊपर ध्यान दिया, हाँ, और समय समय पर इसका रख रखाव किया, हमारे शरीर से 70% बीमारियां तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। आवश्यकता है कि इसका देखभाल कैसे किया जाए, ये समझने की आवश्यकता है कि प्राकृतिक रूप से हम क्या करें जिसके माध्यम से हमारी किडनी स्वस्थ रहेगी। हमें ये जानने की आवश्यकता है। हाँ नो डाउट, किडनी को स्वस्थ रखेंगे तो हमारी बॉडी 70% हेल्दी रहेगी, ऐसे ही बिना कुछ किए। राइट। तो नेचुरोपैथी में विशेष करके किडनी और लीवर को स्वस्थ रखने के ऊपर विशेष बल दिया जाता है। ऐसे कहते हैं कि इसे स्वस्थ रखो और हेल्दी रहो। आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस, सो कॉल्ड डेवलप्ड मेडिकल साइंस, क्या करते हैं लोग? मार कुट के पड़ गए हैं, किडनी और लीवर खराब करो और इसको लाइफ टाइम के लिए अपना कस्टमर बनाओ, जितना कमाएगा उसका आधा हिस्सा हमें लाके देता रहेगा। ये प्रोपोगंडा चल रहा है। ऐसे ही तो हो रहा है ना? ऐसे ही तो हो रहा है। समझ जाओ। नहीं समझेंगे तो आपका जेब और आपका शरीर दोनों ही कटेगा। हाँ हाँ, आपका जेब और आपका शरीर दोनों ही कटेगा। जो कमाएंगे वो भी देंगे, और आपका शरीर का चीड़ फाड़ किया जाएगा अलग से। है ना? तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है। हमें समझने की आवश्यकता है इस किडनी को कैसे नेचुरली स्वस्थ रखा जाता है, बिना कोई विशेष खर्च किए, बिना कोई रॉकेट साइंस अपनाए, बिना कोई दवाई खाए। कैसे स्वस्थ रखा जाता है, एक छोटा सा सुपर डुपर फॉर्मूला आज क्लास के अंत में शेयर किया जाएगा। जो क्लास के अंत तक बने रहेंगे वो सीख के जाएंगे कि कैसे किडनी को स्वस्थ रखते हैं। हाँ, लेकिन क्लास के अंत में। क्यों? अभी क्यों नहीं? याद रखिए, प्रसाद हमेशा कथा के अंत में बंटती है, बीच में नहीं। ठीक है? तो क्लास के अंत में मिलेगी ये फॉर्मूला, जो लोग रहेंगे अंत तक उन्हीं को मिलेगी। ठीक है? तो ये किडनी हमारे शरीर के पीछे है, हमारे शरीर के पीछे है। ऐसे ही तो और इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे बॉडी के पीछे पाए जाते हैं। उसका नाम लिखिए चैट बॉक्स में, वो कौन सा दो ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे है किडनी के अलावा। चैट बॉक्स में लिखिए, सही गलत चलेगा, जो आपको आता है। हमारे शरीर के पीछे वो और कौन सा ऑर्गन है जो हमारे शरीर के पीछे है? हाँ, दो ऑर्गन। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा, लिखिए, सही गलत चलेगा। हम्म। हम्म। बहुत अच्छा। लीवर तो सामने है भाई, लंग्स तो सामने है। स्पाइन, स्पाइन और ब्रेन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्पाइन और ब्रेन, हमारी रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी के अंदर छुपी ब्रेन, है ना? ये दोनों कहाँ है?
हमारे शरीर के पीछे पाए जाते हैं। सामने के तो अंग को हम लोग ने देख लिया, अब इधर क्या है, ब्रेन है। ब्रेन किसके ऊपर रखी हुई है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर रखी हुई है ना। और किडनी कहाँ है, तो पीछे है। ये तीनों ऑर्गन हमारे शरीर के पीछे पाए जाने वाले अंग हैं, हमारे शरीर के पीछे पाए जाने वाले ऑर्गन हैं। इसका लोकेशन हमारे शरीर में कहाँ आएगा, चलिए उसे देखने और समझने का प्रयास करते हैं। मैं चलता हूं सीधे स्क्रीन पे, अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अंगूठे का अग्रभाग माथा है। सामने हम लोगों ने फेस के सारे ऑर्गन देखे थे। तो इसके बैक में ब्रेन होगी। हाँ, कहाँ पर होगी, चलिए ये देखिए, ये हमारे हाथ के पीछे का भाग है, दिखाई दे रहा है ना। ये हमारे हाथ के पीछे का भाग है। हाँ, और जस्ट फर्स्ट जॉइंट के ऊपर, पहला जॉइंट के ऊपर और नाखून के नीचे वाला जो लोकेशन रहेगा, ये ब्रेन का लोकेशन है। ये ब्रेन का लोकेशन है। क्या हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है, श्रद्धा जी दिखाइए, थंब दिखाइए। हाँ, दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन है। और याद रखिए, ब्रेन किसके ऊपर है, हाँ ब्रेन किसके ऊपर है, ब्रेन जो है रीढ़ की हड्डी के ऊपर है। तो रीढ़ की हड्डी यहां से शुरू हो जाता है, ऐसे करके ये देखिए, रीढ़ की हड्डी यहां से शुरू हो जाता है। ब्रेन के नीचे जस्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, यहां से यहां तक का जो लोकेशन है, ये वाला सर्वाइकल वर्टिब्रा है। सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा है। और ये, और कुछ वर्टिब्रा यहां पर, ये दोनों मिला के थोरासिक वर्टिब्रा है। थोरासिक वर्टिब्रा है। और फिर ये लंबर वर्टिब्रा है। और यहां पर सेक्रल एंड कॉक्सिक्स। हाँ, सेक्रल एंड कॉक्सिक्स। कुछ इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी के सभी लोकेशन हमारे हाथ में हम सभी को मिलती है। हाँ, तो हम लोगों ने देखा रीढ़ की हड्डी का लोकेशन और ब्रेन का लोकेशन, राइट, ब्रेन का लोकेशन। तो अभी तक हम लोगों ने 30% कंप्लीट कर लिया है। हाँ हाँ, क्यों, 30% क्यों, क्योंकि किडनी बाकी है, जो अकेले 70% कवर करती है, राइट। तो इतना ट्रीटमेंट दिया और किडनी को छोड़ दिया, तो आपका ट्रीटमेंट केवल 30% ही हुआ, है ना। तो किडनी का लोकेशन कहाँ है, किडनी का लोकेशन कहाँ है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, किडनी का लोकेशन होता है जहां पर थोरासिक वर्टिब्रा, जहां पर थोरासिक वर्टिब्रा एंड होता है, लगभग लगभग उसी लोकेशन में किडनी पाई जाती है, थोरासिक एंड में, राइट। तो कुछ इसी प्रकार से हमारे हाथ में भी किडनी का लोकेशन पाया जाएगा। यहां देखिए, ये जो दोनों उंगलियां हैं, इसके बीचों बीच इस जगह पर किडनी, और इन दोनों उंगलियां के बीच इस जगह पर किडनी, ये दोनों किडनी के लोकेशन हैं। ये दोनों किडनी की लोकेशन है। अभी हाथ में कैसे हम लोग ढूंढेंगे, ये देखिए। अच्छा, समझ नहीं आया तो क्या आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं, संगीता मदन जी? मैं, मुझे लगता है कि कल भी हम लोगों ने आपको देखा था, मैंने कल भी अटेंड किया था। कितने लोग नए हैं, जस्ट टाइप में इन द चैट बॉक्स। जिन्होंने केवल आज ज्वाइन किया, पिछला क्लास मिस किया है, छोड़ा है, जस्ट टाइप में इन द चैट बॉक्स, मुझे पता चलना चाहिए कितने लोग ऐसे हैं। हाँ, मी लिखना है, जो लोग नए हैं मी लिखना है। अच्छा, कल के क्लास को मिस किया था ठीक है, कल के क्लास को मिस किया था, कोई बात नहीं। कल का रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। कल का कल का रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, उसे रिपीट करिए, उसे देखिए, आज का सेशन अटेंड करिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो कल के सत्र में अवश्य पूछना है, ठीक है। कल के सत्र में अवश्य पूछना है। रिकॉर्डिंग कहाँ अवेलेबल होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था, संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, ये यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, वहां जाइए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पेज पे जाइए, पहला ये वीडियो आपको दिखेगा जो कल का है, कल का रिकॉर्डिंग। और आज की वीडियो कल मॉर्निंग में अपलोड की जाएगी। हाँ, सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल प्रेस करके रखेंगे, जब वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। फिर भी समझ में ना आए तो कल की चीजों को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ,
पहले कल का वीडियो फिर आज का वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। ध्यान से चीजों को देखिए, हमने क्या कहा, ये माथा है ना, ये माथा है, और माथे के जस्ट नीचे यहां पर क्या होगा, ब्रेन। अंगूठे के नाखून के नीचे और जॉइंट के ऊपर ब्रेन वाला लोकेशन है। हमने क्या कहा कि ब्रेन रीढ़ की हड्डी के ऊपर होता है ना, रीढ़ की हड्डी के ऊपर होता है। तो रीढ़ की हड्डी का ये जगह होगा, यहां से शुरू के यहां तक। तो यहां से यहां तक हम लोगों ने क्या देखा कि सर्वाइकल वर्टिब्रा है फर्स्ट पार्ट। हाँ, और उससे नीचे ये वाला क्या है, थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक वर्टिब्रा का कुछ वर्टिब्रा इधर आता है, थोरासिक का कुछ पार्ट इधर आता है, यहाँ लंबर और इधर सेक्रल इनकॉर्पोरेक्स। तो इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ऐसा क्यों है, तो कल देखा था ना हम लोग ने कि इस वाले भाग को यदि इधर लगाते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, है ना, ऐसे। हाँ, अभी जो किडनी का लोकेशन होगा कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, इन दोनों उंगलियों के बीच, हाँ, इन दोनों उंगलियों के बीच यहां पर उंगली रखिए, हल्के हाथों से अपने उंगली को नीचे लाइए, नीचे की ओर लाके देखिए। आप देखेंगे एक उंगली जो है एक जगह पर आके ब्रेक लगा देती है, उससे नीचे नहीं जाएगी। क्यों, कि जो टार्सल बॉन है ना, टार्सल बॉन, हमारी उंगली की ये हड्डी यहाँ आके कार्पल में जुड़ जाती है। हाँ, तो आके यहाँ पर मिल जाती है ये, इससे नीचे नहीं जाएगी उंगली, यहाँ ब्रेक लग जाती है। ये लोकेशन किडनी का होगा, ठीक है। इन दोनों उंगलियों के बीच भी ऐसे ही करिए, यहाँ पर ऐसे रखिए, हल्के हाथों से नीचे लाइए। आप नीचे जैसे ही लाएंगे रुक गई, इसके आगे उंगली जाएगी ही नहीं। हाँ, तो ये जो दोनों लोकेशन होगा ये किडनी का, रीढ़ की हड्डी, इधर रीढ़ की हड्डी, और यहाँ पर ब्रेन, सिंपल, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने शरीर के सभी अंग हमारे हाथ में किस प्रकार से पाए जाएंगे, ये हम लोगों ने देखा। पीडीएफ मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। अभी मैंने बताया था कि पीडीएफ में मिलेगा, सर्टिफिकेट में मिलेगा। थोरासिक या लंबर ये सब क्या होता है, रीढ़ की हड्डी का पार्ट होता है। हाँ, ठीक है, रीढ़ की हड्डी का पार्ट होता है। मैं ये भी तो बता रहा हूँ कि ये रीढ़ की हड्डी है, इतना तो समझ लेना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी का ही पार्ट होगा, है ना। ठीक है, तो हम लोगों ने ओवरऑल शरीर के सभी सभी अंग हमारे हाथ में कैसे पाए जाते हैं ये हम लोगों ने देखा। ये क्या है, हाथ और पैर है, ये दोनों पैर है, ये दोनों हाथ है। किस प्रकार से, ये दोनों सेम साइड के हाथ और पैर, ये दोनों उल्टे साइड के हाथ और पैर, ये देख लिया। हाँ, और फिर क्या देखा, फेस के सारे ऑर्गन इधर आएगा, यहाँ हम लोगों ने देखा गला आएगा, ये चेस्ट होगा, इधर पेट है, इधर स्प्लीन है, लीवर गाल ब्लैडर है, डिओडिनम है, पेनक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। शरीर के पीछे क्या देखा, यहाँ ब्रेन है, ये गर्दन है यानी रीढ़ की हड्डी का गर्दन वाला भाग जिसे सर्वाइकल बोलते हैं, ये थोरासिक यानी अपर बैक, और ये थोरासिक फिर लंबर और सेक्रल यानी रीढ़ की हड्डी यहाँ, रीढ़ की हड्डी यहाँ, और यहाँ दोनों किडनी। ठीक है, ओवरऑल शरीर के सभी मुख्य अंगों को हम लोगों ने देख लिया यहां तक। यदि सभी कुछ समझ में आ गया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स में वाई लिखिए। क्या हम लोगों ने शरीर के सभी अंगों को लोकेट करना सीख लिया है, चैट बॉक्स में वाई लिखिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने सीख लिया है, और जो लोग नए हैं जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए उपाय मैंने बता दिया। कल की रिकॉर्डिंग देखनी है और आज का भी देखना है, दोनों रिकॉर्डिंग देखिए। फिर भी समझ में ना आवे तो कल के क्लास में जरूर पूछिए, ठीक है, क्लास कल भी है। तो थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के लिए मैंने कुछ चीजों को लेके आने के लिए कहा गया था, बकायदा हमने उसका जो चेकलिस्ट है वो शेयर किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, क्या क्या लेके आना है मैंने बताया था, है ना, मैंने बताया था। तो कौन कौन लेके आए मुझे कैमरे में दिखाइए। हाँ, देखिए आईफोन जी ने थाली सजा के रखा है, और कैमरे में दिखाइए। गाजे सिंह जी हैं, मनोहर कालवा जी हैं, और वर्षा गदक जी है, संगीता मदन जी हैं, और दिखाइए मुझे, अमित जी हैं, हाँ ठीक है, और उपेंद्र उपेंद्र कुशवाहा जी लेके आए हैं कि नहीं, हाँ ठीक है, वेरी गुड। और और कौन कौन लाया है,
मुझे कैमरे में दिखाना है जिसके पास है। जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप देखिए पहले। ठीक है, आप देखिए। हाँ, सावित्री जी, हाँ परफेक्ट। और श्रद्धा जी, हाँ ठीक है, परफेक्ट। और किसी ने लाया है कि नहीं, दिखाइए मुझे कैमरे में। हाँ, विवेक कुमार जी, मनोज कुमार दुबे जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ठीक है। क्या लाना है? व्हाट्सएप ग्रुप में तो कुछ नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं आया तो हाँ हाँ, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अभी देखिए चीज़ों को, मैं क्या लाना है मैं दोबारा से भी बताऊंगा। और अभी प्रैक्टिकल सेशन को पहले देखिए और समझिए, और कल इसको दोबारा से आप रिपीट करिए। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या बोला था लाने के लिए? हमने बोला था एक पीस लौंग लगेगा, एक पीस लौंग लगेगा, है ना। और क्या बोला था कि दो पीस काली मिर्च लगेंगे, दो पीस काली मिर्च लगेंगे। और लगभग लगभग 25 ग्राम मेथी के दाने लगेंगे। और व्हाइट वाले मटर के दाने 12 से 15 पीस लगेंगे। हाँ। और 1 इंच का पेपर टेप बोला था कि एक पीस 1 इंच का पेपर टेप लगेगा। हाफ इंच का एक पेपर टेप लगेगा। और दो बड़ी वाली राजमा। हाँ, दो बड़ी वाली राजमा, यही बोला था, है ना। इतना ही बोला था। इतना आप लोग इजीली कहीं से भी ले सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। तो ये सामान हमें चाहिए। इसके अलावा कुछ टूल्स और इक्विपमेंट भी हमें लगते हैं जिसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट देने का कार्य करते हैं। जैसे एक विशेष प्रकार की जिम्मी होती है, वुडन जिम्मी, आरी जिम्मी के नाम से इसे जाना जाता है। इसका प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। हाँ। और एक जिम्मी और है जो करेले जैसे दिखती है, इसका लकड़ी का होता है, ये करेला जिम्मी के नाम से जाना जाता है। इसका भी प्रयोग हम लोग करने वाले हैं। हाँ। और एक विशेष प्रकार की रिंग है जिसे सूजोक रिंग के नाम से जानते हैं। हाँ, सूजोक रिंग के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं चीजों का प्रयोग करते हुए आज हम लोग ट्रीटमेंट देने का काम सीखेंगे, प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके। तो चलिए, अभी प्रैक्टिकल शुरू होता है। हाँ। तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने हाथ और पैर को लोकेट किया था, तो इसके पहले ट्रीटमेंट देना सीखेंगे। हाँ। तो इसके ऊपर 4 प्रकार से ट्रीटमेंट दी जा सकती है। हाँ, 4 प्रकार से ट्रीटमेंट दी जा सकती है, 4 टेक्निक अपनाए जा सकते हैं। इजीली कहीं पर भी अवेलेबल है, एक्यूप्रेशर के शॉप से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। नहीं कहीं मिले तो हमारे यहाँ से मंगा लीजिए। और जिन लोगों ने कल ज्वाइन किया आने वाले सत्र को, उन लोगों को मिलेगा, उन लोगों को परचेज करने की आवश्यकता नहीं, मिलेगा ये। ठीक है। तो अभी हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम 4 प्रकार के टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहला कि वर्षा गदक जी और दीपाली गौरव जी, हाँ दोनों जा रही हैं ट्रेन में। हाँ समझिए, दोनों जा रही हैं ट्रेन में। दोनों का सीट आमने सामने है। अभी दीपाली जी ने क्या देखा कि वर्षा जी को घुटने में दर्द है, और वर्षा जी बहुत परेशान है, दर्द से कराह रही है। हाँ। तो अभी दीपाली जी ने 3 दिन का सेशन ले रखा था। उनको पता था घुटना कहाँ है और ट्रीटमेंट कैसे देना है, लेकिन उनके पास कोई टूल्स नहीं है। हाँ, उनके पास कोई टूल्स नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो मुझे पहले ये बताइए कि उनके घुटने में दर्द है, और दीपाली जी ने उनके सेम साइड का हाथ पकड़ा है। घुटने का लोकेशन क्या होगा, कैमरे में दिखाइए मुझे, घुटने का क्या लोकेशन होगा? हाँ, कौन सा लोकेशन होगा जहां पर ट्रीटमेंट देना है? हाँ हाँ, परफेक्ट, बहुत अच्छा। और बाकी लोग दिखाइए। नहीं उपेंद्र जी, रॉन्ग है, गलत है। मनोहर जी, आपका भी गलत है। हाँ, इसीलिए कैमरा में रहना चाहिए। हाँ हाँ। हाँ अमित जी, परफेक्ट, आप सही बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल। वर्षा जी, हाँ आप सही बता रहे हैं, परफेक्ट, बहुत अच्छा। मैंने बताया कि ये दोनों बीच का उंगली पैर है। और क्या बोला कि ये दोनों बड़ी उंगलियां सेम साइड के लिए होती है। मैंने क्या कहा? सेम साइड के हाथ में ट्रीटमेंट देना है और घुटने में प्रॉब्लम है, तो ये उंगली होगी ना, है ना, ये उंगली होगी। और उंगली का सेकंड ज्वाइंट घुटना होगा, नी होगा, है ना। तो घुटने के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इस लोकेशन का प्रयोग दीपाली जी ने किया। क्या किया? यहाँ पकड़ा, ऐसे करके पकड़ा, और हल्के हाथों से ऐसे करके स्टिमुलेट किया।
हाँ, 15 से 20 बार उन्होंने ऐसा किया, इस प्रकार से स्टिमुलेट किया। अभी वर्षा जी को बड़ा आराम हुआ। हाँ हाँ, अभी उनका दर्द जो है गायब हो गया। अब क्या बोलती है, अब क्या बोलती है वर्षा जी, दीपाली जी को थैंक यू, मुझे इतना अच्छा जादू वाला ट्रीटमेंट देने के लिए। राइट। हाँ, तो इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट दे सकेंगे, इसी प्रकार से आप ट्रीटमेंट दे सकेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो पहला टेक्निक हम लोगों ने अपना लिया, लोकेशन पकड़ा और उसके ऊपर अच्छे से स्टिमुलेट करते हुए, दबाव देते हुए हम ट्रीटमेंट दे देंगे। पहला पहला सीख लिया। यदि हमारे पास टूल्स और इक्विपमेंट है, तो हम जिम्मी के इस साइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसे घुटने वाले लोकेशन के ऊपर रख के अंगूठा यहां लगाते हुए हल्के हाथों से ऐसे स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है। दूसरा टेक्निक, तीसरा टेक्निक क्या है, सूजोक रिंग का प्रयोग करना। हाँ, अभी क्या करेंगे, इसे यहां लगाएंगे, लोकेशन के ऊपर लाना है, हल्के हाथों से इसे स्टिमुलेट करना है, ऐसे करके स्टिमुलेट करना है 15 से 20 बार, है ना, 15 से 20 बार। इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाँ, इससे भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। हाँ, हमारे पास सीट अवेलेबल है, टेप अवेलेबल है, तो ट्रीटमेंट देने के बाद हम क्या कर सकते हैं, मेथी पट्टी बना सकते हैं। अभी मेथी पट्टी बनाते कैसे हैं, इसका पर्टिकुलर वीडियो आपके संस्थान के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप उधर जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। राइट। हाँ, कैसे बनाते हैं मैं दिखाऊं, कैसे देखना है, कहाँ देखना है, ये देखिए। हाँ, इसमें जाइए और गूगल खोलिए, पहले गूगल खोलिए या यूट्यूब के ऊपर जाइए। डायरेक्टली आप यूट्यूब के ऊपर भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर यूट्यूब खोल लेना है। ठीक है, यूट्यूब में जाइए। हाँ, कुछ इस प्रकार से यूट्यूब खुल जाए, तो यहाँ पर BEINTR टाइप करना है। हाँ, ऐसे करके टाइप करना, सर्च करना है। ठीक है, ऐसे सर्च करेंगे तो संस्थान का चैनल दिख जाएगा। ये देखिए, दिख गया। अब इसमें प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर सूजो कोर्स प्रैक्टिकल एक प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर जाना है, उसी में आपको ये वीडियो मिलेंगे। ठीक है, अभी जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो कहाँ है, वीडियो में जाइए और यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, है ना, कल के क्लास का रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे करके आप जाके देख सकते हैं। 1 इंच के पेपर टेप में मेथी दाना कुछ इस प्रकार से चिपकाना होता है, ऐसे करके चिपकाना होता है। कैसे चिपकाते हैं वो मैंने उधर बता रखा है। अभी इसको क्या करेंगे, यहां पर लोकेशन के ऊपर लाके चारों बगल से इस प्रकार से घुमा के चिपका देना है। ऐसे ही चिपक गया। अब इसके ऊपर हम दबाव दे देंगे। ठीक है, दबाव दे देंगे। कितनी बार दबाव देंगे, 15 से 20 बार। कितनी बार दबाव देना है, 15 से 20 बार। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 15 से 20 बार ही दबाव देना है। हाँ, कुछ लगभग 15 से 20 बैच तक मैं क्या करता था, माइक सभी का अनम्यूट रहता था, लोग बीच में भी बोलते थे, है ना, बीच में भी बोलते थे। हुआ क्या कि ऐसे ही मैंने इसको लगाया, बीच में किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया और मैं ये बताना भूल गया कि कितनी बार दबाना है, मैं बताना भूल गया, तो स्किप करके लोग आगे निकल गए। दूसरे दिन के क्लास में, यानी तीसरे दिन के क्लास में, एक स्टूडेंट का ये कंप्लेन आता है कि सर, आपने जो मेथी पट्टी लगाने के लिए बोला था ना, मैंने वो आज लगाया था, मेरे हाथ में स्वेलिंग हो गया, ये देखिए, उंगली में स्वेलिंग हो गया। मैंने बोला भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपने किया क्या था, तो बोला कि इसको लगाया, पट्टी को लगाया और बैठ के 2 घंटे तक खूब दबाया। हाँ, 2 घंटे तक दबाया, तो ऐसा नहीं करना है। राइट, मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया, अब आपको कभी बीमार नहीं होना पड़ेगा, है ना, लाइफ टाइम का ट्रीटमेंट एक ही बार ले लिया। तो हमें टाइम लिमिट पता होना चाहिए, कितनी बार, मैक्सिमम 20 टाइम्स, 20 बार, अधिकतम 20 बार ही दबाना है। और इसे अधिक से अधिक 24 घंटे तक हम लगाए रख सकते हैं। कम लगाना हो तो कम से कम 8 घंटा जरूर लगाना है। ठीक है, कम से कम 8 घंटा, अधिक से अधिक 24 घंटा हम इसे यहां लगाए रख सकते हैं। इतने देर में हम दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार अवश्य इसके ऊपर दबाव दें।
एक बार में कितनी बार दबाएंगे? तो अधिकतम 20 बार दबाएंगे। ठीक है, कितनी देर रखना है बता दिया। टाइम पूरा हो गया, 24 घंटे लगाए, दूसरे दिन इसे क्या करेंगे? उतार के क्या करेंगे? है तो मेथी दाना ही, मसाले में डाल के खा जाएंगे, सब्जियों में डाल के खा जाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, सब्जी बना के खा जाएंगे। नहीं, ये वेस्ट है। हाँ, ये वेस्ट है, इसे फेंक देना है। इसकी पॉजिटिव एनर्जी आपकी ऑर्गन को ठीक करने में लग चुकी है, ये वेस्ट है, इसे फेंक देनी है। ठीक है, अभी तो बताया मैंने कि इसको जो है आप दिन भर लगाए रख सकते हैं, कम से कम 8 घंटा, अधिकतम 24 घंटा। दिन भर में 3 से 4 बार दबाएंगे, एक बार में अधिकतम 20 बार दबाएंगे। नहीं समझ में आया? हाँ आयुष राज जी। हाँ, ठीक है। और बार बार यहाँ बीमारियों का नाम टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, ओम प्रकाश जी। हाँ मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ, बार बार टाइप करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि बीमारियों के ऊपर सवाल पूछने के लिए तीसरा दिन का सेशन है, थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, प्रोसेस है, धीरे धीरे समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास के अंत में सवाल भी लिए जाते हैं, तभी हैंड रेज करने की आवश्यकता है नहीं। जब बोला जाएगा सवाल पूछिए, उस समय हैंड रेज करना है, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। ठीक है, ऑडियो ऑडियो क्लियर है मेरा? हाँ हरिशंकर जी, क्लियर है ना? मैंने वो तो बोला था ना कल, कोई बोले कि आवाज नहीं आ रही, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, तो आप लोगों को बताना है। क्या मुझे फिर से बोलना पड़ेगा? यदि आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो बोलिए हरिशंकर जी को कि आवाज सही आ रही है, वीडियो दिखाई दे रही है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। है ना? हाँ, तो घुटने पे दर्द था, तो ट्रीटमेंट हमने यहां दिया, 4 प्रकार के टेक्निक का प्रयोग किया, ट्रीटमेंट हमने यहां दिया। पिंडली में प्रॉब्लम है, यानी काफ मसल्स का पेन है, इधर लगाएंगे, है ना, यहां पर लगाएंगे। एंकल टखने का दर्द है, यहां पर लगाएंगे। थाई की समस्या है तो यहां पर लगाएंगे, है ना। और हिप का पेन है तो उंगलियों से यहां पर दबाव देंगे, यहां पर एक ही टेक्निक काम करेगा, उंगलियों से दबाव देगा। ठीक है, अभी हाथ, रिस्ट पेन है तो इधर, है ना। और फोर आर्म की समस्या, हाथ की समस्या, तो यहां पर। एल्बो पेन, कोहनी का दर्द, यहां पर। आर्म की समस्या यानी बाह में दर्द, तो यहां पर। और शोल्डर पेन हो, कंधे में दर्द हो, तो यहां पर। ठीक है, यहां पर। तो ये 4 प्रकार के टेक्निक का प्रयोग करके हम लोग हाथ और पैर का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाथ और पैर का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया है तो चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे जवाब देंगे। क्या सभी को समझ में आया? जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हाँ, लिखिए जल्दी जल्दी। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया, है ना। अब हम लोग चलते अब हम लोग चलते 5वीं उंगली। 5वीं उंगली में देखा कि 2 जॉइंट है, हम लोगों ने देखा था। ये क्या है? नेक रीजन है, गर्दन वाला है ना, गर्दन वाला है। और ये क्या है? माथा वाला है ना, हेड वाला है। ठीक है, तो अभी हेड के ऊपर, हेड के सारे अंगों के ऊपर, आँख कान नाक मुंह जो कल हम लोगों ने बनाया था ना, उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देंगे वो करके देखने वाले हैं। हाँ, पट्टी गीली हो जाए तो क्या करे? पानी से निचोड़ दे, पानी उसका निचोड़ दे, सूती कपड़े को रख के पानी निचोड़ दे, लगा रहेगा, उसमें क्या परेशानी। ठीक है, हाँ। तो अभी हम लोग इसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देंगे, क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, तो जैसे हम लोगों ने कल लोकेट किया था नाक के टिप का, है ना, नाक के टिप का क्या देखा था कि जो हमारे फेस में सबसे उभरा हुआ भाग है वो हमारी नाक की टिप है। ये तो अंगूठे के अग्र भाग में प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग दिया है, कल हम लोग ने देखा था। मार्क करिए, चलिए सभी लोग मार्क करिए, क्योंकि ट्रीटमेंट वहीं से स्टार्ट होगा। हाँ, ये देखिए ऐसे करके मार्क करिए सभी लोग। प्रकृति ने हमारी नाक को कैसा बनाया? नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला, है ना, ऐसे करके, ऐसे पतला, राइट, नीचे फैला हुआ है, ऊपर पतला है।
ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। इसी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया। इसी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध कराया। जब हम लौंग को कुछ इस प्रकार से करके देखते हैं, जस्ट लुक लाइक नोज, या नाक की तरह दिखाई देगा। हाँ, नीचे फैला हुआ, ऊपर पतला। इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर लाके ऐसे रख के टेप लगाएंगे। तो रख के टेप लगाने में प्रॉब्लम होती है। क्या करना है, हाफ इंच का पेपर टेप लीजिए और उसको कुछ इस प्रकार से चिपका दीजिए, ऐसे करके चिपका दीजिए। ठीक है, ऐसे करके चिपका दीजिए। तो अभी यहां पर कुछ इस प्रकार से इसको चिपकाएंगे, दोनों तरफ से टेप को मोड़ देंगे। ये लग गया, इजीली लग गया। अब इसके ऊपर दबाव देना है ना, इसके ऊपर दबाव देना है ऐसे करके 15 से 20 बार। ठीक है, 15 से 20 बार। चेंज भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, चेंज करना हो तो कर सकते हैं खुशी जी। ठीक है, तो 15 से 20 बार हम इसके ऊपर दबाव देंगे। ये हमारे नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करेगा। नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करेगा, जैसे नोज ब्लीडिंग हो, नोज ब्लॉकेज हो, हाँ, साइनाइटिस राइनाइटिस हो, नाक की हड्डी टेढ़ी हो रही हो, ब्रोकन ब्रोकन नोज विजल्स की समस्या हो, सूंघने की शक्ति जा रही हो, या अभी समय पूरा होने वाला है। हाँ, 10 बजे लगभग सब सो ही जाएंगे। हाँ, अभी क्लास करके थकेंगे और सोएंगे। हाँ, बगल में एक व्यक्ति सोया है आपके बगल में, राइट। अब आप सोए, आपको नींद अच्छी आ गई, लेकिन बगल वाला व्यक्ति सोया, जैसे ही सोया उसका जनरेटर ऑन हो गया। हाँ, शुरू हो गया उसका। हाँ, अब वो तो आराम से खर्राटे मार के सो रहा है, लेकिन आपका नींद खराब कर रहा है। हाँ, तो इस समस्या के लिए भी हम इसे लगाएंगे। इस समस्या के लिए भी इसे हम लगा सकते हैं, यानी खर्राटे मारने की समस्या, स्नूरिंग की समस्या हो, हम मेथी, यहाँ पे लौंग का पट्टी लगा दें, इधर मेथी पट्टी लगा दे, काम तमाम। उसका स्नूरिंग की समस्या का समाधान मिल जाएगा, है ना। स्नूरिंग जो है वो दूर हो जाएगा। तो नाक के ऊपर ट्रीटमेंट देना हम लोगों ने देख लिया। हाँ, अब चलते आंख। है, आंख कौन से थंब पे, किसी भी एक हाथ में लगाना है, किसी भी एक हाथ में लगाना है। और अभी प्रश्न मत पूछिए, पहले सिलेबस पूरा करते हैं। जब मैं प्रश्न पूछने को कहूंगा तब प्रश्न पूछना है। ठीक है, चैट बॉक्स में भी बंद कर रहा हूं, आवश्यकता पड़ने पर मैं खोल दूंगा। ठीक है, हाँ, बहुत लोग टाइप कर रहे हैं। हाँ, तो अभी पहले चीजों को समझिए, हो सकता है आपके प्रश्नों का जवाब क्लास पूरा होते होते मिल जाए, है ना। चलिए, तो हमने नाक के ऊपर लगा लिया। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने उसके लिए हमें गोल गोल और काली काली कुछ दिया है। क्या है वो, हाँ, काली मिर्च, गोल गोल और काली काली, राइट। गोल गोल और काली काली, इसको क्या करेंगे, आंख वाले लोकेशन के ऊपर रख के टेप लगाएंगे। हाँ, तो कैसे लगाएंगे, इसको भी वही करें, हाफ इंच का पेपर टेप लें और इसमें कुछ इस प्रकार से चिपका दें, ऐसे करके चिपका दें। दो काली मिर्च चिपकाना है, दोनों आंख के लोकेशन के ऊपर इसे रखना है, ऐसे करके रखना है, और दोनों तरफ से टेप मोड़ के लगा देना है, ऐसे करके ये लग गया। अभी ये जो काली मिर्च हमने लगाया है मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाले सभी समस्याओं का समाधान हमें देता है। नो डाउट हम लोग मोतियाबिंद का भी ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ, लेकिन केवल इससे ठीक नहीं होगा, और भी कुछ करना पड़ेगा, है ना। और भी कुछ करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, तो कल मैंने आप लोग को बताया था ना कि इसके आगे भी कुछ है। हाँ, इसके आगे भी कुछ है जो हम लोग आने वाले सोमवार से सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या करेगा, काले घेरे पड़ रहे हो, छाले पड़ रहे हो, आंखों में दर्द हो, हाँ, आंखों में दर्द हो, या फिर पानी निकलता हो, इन सभी का ट्रीटमेंट यह देगा। इन सभी का ट्रीटमेंट देगा, साथ ही साथ यह आंखों की रोशनी तक को वापस लाने में हेल्प करता है। यदि थोड़ी बहुत समस्या है
तो केवल आप इसी को लगा के वो दूर कर देंगे, चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। राइट। केवल इतना ही काली मिर्ची लगाएंगे, आंखों की रोशनी रिकवर हो जाएगी। यदि अधिक समस्या है, आंखों की रोशनी ज्यादा जा चुकी है, या फिर भेंगापन आ गया, डिप्लॉपिया जिसे कहते हैं, भेंगापन यानी डबल डबल दिखाई देना, राइट, तो ऐसे समस्याओं का भी समाधान आप दे सकते हैं। ऐसे समस्याओं का भी समाधान आप पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, उसको देखिए। हाँ, हमारे बहुत ही स्कॉलर स्टूडेंट, आजमगढ़ के रहने वाले, पहले एलोपैथिक प्रैक्टिशनर थे, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी। हाँ, आजमगढ़ के रहने वाले, अभी वो अलग अलग जगह पर प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने आंख की रोशनी वापस लाने का काम किया। पहले उन्होंने ऐसे मजाक मजाक में क्लास को ज्वाइन कर लिया, जैसे आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया। बाद में दो चार क्लास उन्होंने लिया तो ये लगा कि चलो भाई, सर कह रहे हैं तो ज्वाइन करके देख लेते हैं। उनको विश्वास नहीं था कि इस विधा को सीखने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। हाँ हाँ, उनके मुंह से ही सुनिए। तो संस्थान का यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट के ऊपर हम जाएं, और इसमें बताया ना कि ये है प्रैक्टिकल वाला वीडियो, फिर इसमें जाएं, रिजल्ट मिलेगा। इसमें क्लास में हुए कुछ चर्चाएं यहाँ पे मिलती है, कुछ रिव्यू इधर है, सब कुछ इसमें है। आप जाके जस्ट चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे रिव्यू और बहुत सारे लोगों को जो फायदा हुआ है वो उन्होंने बताया। ये देखिए, ये उनका वीडियो है, जहाँ पर ये वीडियो बहुत लंबा है ऐसे, ये वीडियो बहुत लंबा है। तो ये वीडियो मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ उन्होंने क्या बोला। हाँ, ये आ गए एस्ट्रोलॉजी वाले भाई साहब। हाँ ठीक है, ये देखिए। लिखते गया, एडवांस कोर्स ज्वाइन किया। 19 जून 2025 को आपका बेसिक क्लास ज्वाइन किया था। वीडियो सुनाई दे रही है? वीडियो ऑडियो सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही हो तो बताइए। श्रद्धा जी, आप दिखाई दे रहे, मुझे थंब दिखाइए। सुनाई दिया ना? हाँ ठीक है, परफेक्ट। और फिर बेसिक के बाद एडवांस कोर्स ज्वाइन किया, और आपसे जो कुछ सीखते गया उसका उसके प्रति मेरे भी बनी थी, क्योंकि प्रैक्टिस करता था, अभी भी करता हूँ। तो मेरे मन में एक शंका ये हमेशा विद्यमान रहती थी कि अननोन कोर्स है। हालांकि इसको मैं देखने को 2008 में मुंबई में देखा था ये चिकित्सा, लेकिन मन में एक शंका बनी थी कि पता नहीं है नहीं होता है। और इस चीज को लेके अगर हम समाज में ट्रीटमेंट देने जाते हैं और कहीं रिजल्ट न आया तो लोग मजाक बनाएंगे। तो समस्या हर व्यक्ति को कुछ न कुछ है, ये सोच के मैं सबसे पहले इसको अपने ऊपर अप्लाई किया। जी जी। मुझे नज़र की दिक्कत थी, और मेरे चश्मे का जो नंबर था 1.75 था। तो मैं आपके बताए अनुसार सुजोग, टीसीएम और आरिकुलर, अभी जूस थेरेपी नहीं ले पाया हूँ। जी जी। और ये मुद्रा ये करना शुरू किया, तो विद इन वीक या विद इन 10 डेज मुझे कुछ परिवर्तन दिखने लगा था। लेकिन इतना वो सूक्ष्म परिवर्तन था कि मुझे ये लगता था कि नहीं, ऐसा अभी कुछ है नहीं, मेरे मन का ये वहम है। लेकिन करीब 15 से 18 दिन बीतते बीतते अब वो 1.75 का मेरा जो चश्मा था वो सर मतलब भारी होने लगा उससे। जी जी। तो एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे गया था मेडिसिन लेने। मुझे अच्छी तरह से याद था
कि जब वो बिल करता था तो बिल देखने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे मुझे चश्मे की ये नीचे वाले से देखना पड़ता था, यूं सर उठा के। हम्म। उस दिन मैं चश्मा किसी कारणवश शायद हाथ में नहीं था, और मैं देखा कि मुझे दिख रहा है वो चीज। दिखाई दे रहा है। तो घर पे आके, और ये पुराना वाला चश्मा, हम्म पुराना चश्मा जो घिसा पिटा था 1.5 का, हम्म इसको लगाया तो बहुत फील हुआ। हम्म। तब से मैं ये देखा, फिर चश्मा हटा के, कि वीडियो कॉल, जैसे आपसे मेरी बात हो रही है, वीडियो कॉल आती थी या हम्म किसी के नंबर निकालने होते थे, तो मुझे चश्मा प्रयोग करना पड़ता था। हम्म फिर देखा कि वो चीजें मुझे अभी जो बहुत बारीक है वो अभी नहीं दिखता है, हम्म लेकिन चीजें, नंबर निकालना, वीडियो कॉल पे बिना चश्मे के बात कर लेना, वो सब हम्म। क्लियर होने लगा। तो अब मेरा उत्साह बढ़ते गया। ये वीडियो बहुत लंबा है। वीडियो मैं आप लोग को भेज दूंगा। आप लोग बाद में इसे देख सकेंगे। ठीक है। प्लेलिस्ट में भेज दूंगा। आप लोग उसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग भी इस प्रकार का रिजल्ट ला सकते हैं। आप लोगों ने ऐड में भी देखा होगा। कुछ लोगों ने और भी रिव्यू दिया था, जैसे वासुदेव पटेल की है, और कुछ आप लोगों की तरह जो है उन्होंने क्लास को ज्वाइन किया और अपनी पोती के चश्मे को हटाया। हाँ हाँ, बहुत सारे लोगों ने किया है। और अपने आंखों की रोशनी को वापस लाने का काम किया। हाँ, लेकिन प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दें तो हम चश्मे को भी हटा सके, इतना पावरफुल है। इतना पावरफुल है। तो हम लोगों ने आंख के ऊपर ट्रीटमेंट देने का तरीका सीख लिया। अब चलते हैं कान के ऊपर। कान के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम कान के लोकेशन का प्रयोग करेंगे। हाँ, कान के लोकेशन का प्रयोग करेंगे। इस जिम्मी के अग्रभाग का प्रयोग हम करते हैं। कान वाले लोकेशन के ऊपर इसे रखा। जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज। प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, ऐसे ही रखना है। दबाना है, थोड़ा घुमा के उठा लेना है। दबाना है, थोड़ा घुमाना है, उठा लेना है। जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट एंड रिलीज, ये फॉर्मूला हमें अपनाना है। कान से संबंधित समस्या का समाधान ये हमें देता है। हाँ, जैसे कान से संबंधित समस्या का समाधान हमें देता है, जैसे कान में किसी प्रकार की आवाज आ रही हो, साई साई की आवाज आना, घंटी बजने की आवाज आना, जिसे टिनिटस कहते हैं, रिंग बेल की समस्या, या फिर शब्द साफ नहीं सुनाई देना, कम सुनाई देना, डीफनेस जैसी समस्या, कान में दर्द हो, ईयर पेन, या कान से लिक्विड आता हो, सभी प्रकार के, इन सभी प्रकार के अक्यूट डिजीज को यह चुटकियों में ठीक करता है। कान से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम इस जगह का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है। कान हो गया, आंख, कान, और नाक हो गया। मुंह, जो हमारे नाक के जस्ट नीचे पाया जाएगा, उसके ऊपर भी इसी इसी जिम्मी को रखेंगे। हल्के हाथों से दबाव देके इसको घुमाएंगे, ऊपर उठाएंगे, छोड़ देंगे, घुमाएंगे, दबाएंगे, फिर उठा लेंगे, घुमाएंगे, दबाएंगे और उठा लेंगे। जस्ट प्रेस, स्टिमुलेट और रिलीज। हाँ, ये फॉर्मूला अपनाना है। कितनी बार करेंगे? तो 20 बार करेंगे। हाँ, कितनी बार करेंगे? तो 20 बार करेंगे। इस प्रकार से दबाव देते हुए हम मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम का समाधान ले सकते हैं। जैसे टूथक की समस्या के लिए, दांत में दर्द हो, दांत में दर्द हो, उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और माउथ अल्सर हो गया हो, मुंह में छाला पड़ना, जीभ में छाला पड़ना, इसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, और साथ ही साथ यदि किसी को किसी चीज में टेस्ट नहीं आ रही है, हाँ, जीवा का स्वाद चला गया, सलाइवा नहीं बनता, हाँ, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई माउथ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों का मुंह बहुत कम खुलने लगता है, विशेष करके वे लोग, जो लोग दिन भर पान मसाला चबाते रहते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, राइट, खाए रहेंगे, दिन भर मुंह ऐसे किए हुए रहेंगे, बात भी करना रहता है ना, ऐसे ऐसे लोगों को तो आम 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 करके बात करेंगे। हाँ हाँ, मुंह जो है खोलेंगे नहीं, मुंह खोलेंगे नहीं, क्यों? निकल जाएगा। इसलिए मुंह में स्टीफनेस आ जाती है, मुंह कम खुलने लगता है, और बाद में उन्हें बहुत तकलीफ होती है। हाँ, खाने पीने में तकलीफ होती है, बातचीत करने में तकलीफ होती है। ऐसे समस्या का समाधान पाने के लिए भी हम इस बिंदु का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके मुंह के स्टिफनेस को हम दूर करेंगे, धीरे धीरे उसका मुंह अच्छे से खुलने लगेगा, अच्छे से बातचीत भी करेगा, खाएगा पिएगा। ठीक है। तो ये हो गया, फेस का पूरा ऑर्गन देख लिया। अब चलते बैक ऑफ हेड, हाँ, टॉप ऑफ हेड, फोरहेड। तो
आंख के जस्ट ऊपर वाले भाग के ऊपर इस प्रकार से जिम्मी को रखना है, दूसरी तरफ से अंगूठा लगाना है, हल्के हाथों से इसको स्टिमुलेट करेंगे। ये हमारे फोrehead में होने वाली समस्याओं का समाधान हमें देता है। अभी हमारे फोrehead में हैवीनेस है, भारीपन है, भारीपन है, या दर्द है, दर्द है, तो दोनों ही समस्याओं के लिए यह प्रयोग में लाया जा सकता है। टॉप ऑफ हेड में हेड हैवीनेस हो, सिर में भारीपन हो, या हेडेक हो, सिर दर्द हो, या माइग्रेन हो, अर्ध कपारी हो, या बालों की समस्या हो, या बालों की समस्या हो, इन सभी के लिए अंगूठे के टिप के ऊपर ऐसे स्टिमुलेट करना है। इस प्रकार से स्टिमुलेट करके हमें ट्रीटमेंट देना है। ये देखिए, हाँ, इस प्रकार से स्टिमुलेट करते हुए हमें ट्रीटमेंट देना है। हाँ, तो इस प्रकार से पूरा माथा कंप्लीट। बैक ऑफ हेड यानी हमारी ब्रेन, ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए अंगूठे के पीछे जो ब्रेन वाला लोकेशन है उसके ऊपर जिब्बी को रखते हुए हल्के हाथों से हम ऐसे करके स्टिमुलेट करेंगे। ये ब्रेन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता है। ठीक है, ब्रेन से जुड़ी समस्याओं का समाधान हमें देता है। तो हम लोगों ने माथा कंप्लीट कर लिया, माथा कंप्लीट कर लिया। क्या यहां तक सभी का क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, वाई लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और बचा हुआ है हाँ हाँ, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, तो हमारे पुराने कोई स्टूडेंट हैं यहाँ पर अवेलेबल? पुराने लोग हैं तो हैंड रेज करेंगे, मैं आपका थोड़ा सा फीडबैक लूंगा पुराने लोग हैं तो हैंड रेज करेंगे। ठीक है, हैंड रेज करके रखिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। तो अभी हम लोगों ने हेड तक कंप्लीट कर लिया, हाथ पैर को देख लिया, है ना? अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं गले के भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए। गले के ऊपर भाग, गले के भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए तो यहां पर भी हम वो चार टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं जो हम लोगों ने हाथ और पैर के ऊपर अप्लाई किया था। राइट, हाथ और पैर के ऊपर अप्लाई किया था। क्या किया? पहला उंगली से दबाव देके, हाँ, और दूसरा जिम्मी से प्रेशर देके, तीसरा क्या किया तो सुजोक रिंग का प्रयोग करके इसको लाया, इससे रोल कर लिया, है ना? और चौथा और सबसे अधिक प्रभावी क्या है तो मेथी पट्टी का प्रयोग करना। फिर वही मेथी पट्टी हम लोग इसके ऊपर जो है चारों बगल से ऐसे घुमा करके लगा दें, ऐसे करके लगा दें, और इसके ऊपर हम दबाव देने का काम करें, है ना? इसके ऊपर हमने दबाव देके काम करना है। अब याद रखिए, ये गले के साथ साथ पीछे भी लगा हुआ है, और पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी का अपर रीजन यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा, है ना? सर्वाइकल वर्टिब्रा। इस प्रकार से गले के साथ साथ ही अनेक बीमारियों को ठीक करने वाला है, गले की समस्याओं का समाधान देगा। अभी गले में दर्द हो, वोकल कॉर्ड की समस्या हो, टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस हो, हाँ, या फिर थायराइड जैसी समस्या हो, हाँ, सभी जगह पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, गर्दन के स्टिफनेस को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। हमारे गर्दन के स्टिफनेस को दूर करेगा, गर्दन के अकड़न जकड़न को दूर करेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, और साथ के साथ हम लोगों ने भी माथे के सभी अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट दिया ना, तो उसका ट्रीटमेंट के साथ साथ हम मेथी पट्टी का प्रयोग करें, रिजल्ट जल्दी आएगा। अभी मैंने बोला यहाँ काली मिर्च लगाना है, मेथी पट्टी लगाना है ना? तो ऐसे ही बाकी जगह पर आप ट्रीटमेंट दें, लेकिन मेथी पट्टी लगा देंगे तो रिजल्ट जल्दी आएगा। हाँ, रिजल्ट जल्दी आएगा। इतना ही नहीं, ये हमारे हाथ में होने वाली समस्याओं का भी समाधान देता है। उंगलियों में नमनेस है, उंगलियों के नसों में खिंचाव है, दर्द है, रिस्ट पेन है, एल्बो पेन है, आर्म पेन है, शोल्डर पेन है, सभी में इसका ट्रीटमेंट तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन इसके साथ मेथी पट्टी लगा देंगे। आप देखेंगे कि उंगलियों के नमनेस को दूर करने के लिए तो केवल इसको ही लगा दिया, उसी में ठीक हो जाता है। हाँ, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे ही ठीक हो जाता है।
इतना पावरफुल, राइट, इतना पावरफुल। इसके साथ साथ हम कफ, कॉल्ड एंड फीवर, सर्दी, खांसी और बुखार में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं मेथी पट्टी एक, काम अनेक, राइट। 24 घंटे में कितने बार कर सकते हैं? मैंने तो कई बार बताया। इसको 24 घंटे रख सकते हैं, दिन भर में 3 से 4 बार दबा सकते हैं, एक बार में अधिकतम 20 बार दबा सकते हैं। हाँ, कई बार बताया है ना। ठीक है, तो टाइम लिमिट का ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने गले के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये देख लिया। ठीक है, तो रेखा जायसवाल जी आ गई हैं, आप लोग कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, उन्होंने क्या अनुभव किया है इस क्लास को ज्वाइन करके, क्या सीखा है आगे के क्लास को ज्वाइन करके, और उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, अवश्य ही उनके मुंह से थोड़ा सा सुनिए। फिर नीचे की चीज को यानी चेस्ट का, हाँ, और अब्डोमिनल एरिया का और पीछे के ऑर्गन को हम लोग देखते हैं। 5-7 मिनट का क्लास रह गया है, उसको देखते हैं। हाँ, दिया आपको म्यूट का ऑप्शन दिया? मैं तो देख नहीं पा रहा हूं आपको। देखिए, मिला आपको म्यूट का ऑप्शन कि नहीं? अच्छा, शायद नेटवर्क इशू है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने गले तक का समझ लिया। हाँ, गले तक का हम लोगों ने देख लिया। तो गले से नीचे चेस्ट है। चेस्ट है, और चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था? चेस्ट के ऊपर यहाँ पे ट्रीटमेंट देकर हम लोग क्या ठीक करेंगे, क्या देखा था? लंग्स की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्रेस्ट की बीमारी, इन सभी के लिए हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे। हाँ, और इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए इजिम भी बहुत ही बेस्ट है। कांटे वाले भाग को इसके ऊपर रखिए और एक दबाव देके ऐसे करके आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इस प्रकार से। ये देखिए, हाँ, इस प्रकार से। हाँ, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके दबाव देकर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये हमारे लंग्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर और ब्रेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देगा। उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहेगा, उसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बच गया क्या? उदरगत सारे अंग, पेट के सारे अंग। तो पेट के सारे अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए एक करेला जिमी बहुत ही बढ़िया होता है। करेला जिमी को हाथ में रखे, ऐसे करके रोल करें। हाँ, ऐसे करके रोल करें। ये हमारे हाथ के सभी अंगों के ऊपर एक साथ टॉनिफिकेशन करता है, एक साथ उसके ऊपर ट्रीटमेंट देता है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को यह रेगुलेट करेगा, संतुलित करेगा। नो डाउट लीवर में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इधर भी दे देना है। हाँ हाँ, इधर भी दे देना है। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया। अब बारी हाथ के पीछे के ऑर्गन का। तो ब्रेन देख लिया था, रीढ़ की हड्डी का सर्वाइकल वर्टिब्रा देख लिया, यहां तक ट्रीटमेंट हम लोगों ने दे दिया है। यहां से नीचे, यहाँ के भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, थोरासिक वर्टिब्रा, राइट, थोरासिक वर्टिब्रा। तो ये जो थोरासिक वर्टिब्रा है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करेंगे? हल्का सा कोई लुब्रिकेंट लगाना है या ऑयल लगाना है, हल्के हाथों से मसाज करके इसके ऊपर ट्रीटमेंट दे देंगे। यहाँ हो गए। इधर की रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम मटर के दाने का प्रयोग कर सकते हैं। और मटर का दाना कैसे लगाते हैं उसका भी वीडियो आपके संस्थान के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। हाँ, 1 इंच के पेपर टेप में कुछ इस प्रकार से मटर के दाने को चिपकाना है, राइट, मटर के दाने को चिपकाना है। और कुछ इस प्रकार से यहां लाके रीढ़ की हड्डी वाले लोकेशन के ऊपर लाके आप इसे चिपका देंगे, ये इधर चिपक जाएगा। हाँ, अब इसके ऊपर हल्के हाथों से दबाव देके हमें ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है, कुछ इस प्रकार से। ये मिडिल बैक पेन, लंबर पेन, हाँ, लंबर पेन और टेलबोन पेन, साइटिका, घुटने के दर्द, जांग के दर्द, और हमारे काफ मसल्स में होने वाले पेन, एंकल पेन, सभी में प्रयोग में लाया जाता है। हाँ, सभी में प्रयोग में लाया जाता है। तो रीढ़ की हड्डी का समस्याओं का समाधान हमें यहां से मिलेगा। तो रीढ़ की हड्डी पूरा कंप्लीट। तो हम लोग का 30% कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ, अभी 70% बाकी। हाँ, कैसे बाकी? किडनी अभी बाकी है। हाँ हाँ, किडनी अभी बाकी है। तो किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए प्रकृति ने किडनी से मिलता जुलता चीज हमें उपलब्ध कराया। हाँ, मनोज कुमार दुबे जी। तो तो राजमा, जब राजमा को कुछ इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जस्ट लुक लाइक राजमा, ये राजमा
किडनी की तरह ही दिखाई देता है, जस्ट लुक लाइक किडनी। ये हमारे किडनी की तरह ही दिखाई देता है। अभी हमें इसी प्रकार से, कुछ इसी प्रकार से अपने हाथों में लगाना है, ऐसे ही दोनों एक दूसरे को देखे, दोनों राजमा गुटरगू करते हुए पाया जाए, हाँ हाँ, एक दूसरे को देखे, इसी प्रकार से हमें अपने हाथ में चिपकाना है। चलिए कैसे चिपकाएंगे, हाफ इंच का पेपर टिप लीजिए और कुछ इस प्रकार से पहले इसमें चिपकाना है, ठीक है। और किडनी वाले लोकेशन के पर लाके इसे टेप टेप से चिपका देना है, ऐसे करके लगा दें। याद रहे इसकी आंखें इसकी ओर, हाँ, इसकी आंखें इसकी ओर, और फिर दूसरा राजमा ऐसे करके चिपका दिया, ठीक है। अभी दोनों चिपक गया। अभी यहाँ उंगली रख के इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट देंगे, ऐसे करके दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देंगे, हाँ, ऐसे करके दबाव देते हुए ट्रीटमेंट देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रीटमेंट देने का काम किया। अभी ये हमारे किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। ये किडनी की समस्याओं के लिए प्रयोग में अवश्य लाया जाएगा, साथ ही साथ ये पूरे शरीर की किसी भी बीमारी में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो, जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है ना, राजमा अवश्य लगाना चाहिए, इधर मटर का दाना अवश्य लगाना चाहिए, ठीक है। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम में, बॉडी पेन में, हाँ बॉडी पेन में, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसमें राजमा जरूर इंक्लूड करना है। तो ओवरऑल हम लोगों ने बॉडी के सभी ऑर्गन के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, ये हम लोगों ने देखा। क्या आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया? चैट बॉक्स में एस लिखिए, हाँ, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने अभी हम लोगों ने सभी चीजों को देखा। अच्छा, किसी को नहीं समझ में आया ना अदम्या जी? रिकॉर्डिंग है इसका, एक बार दो बार देखिए, फिर भी समझ में ना आवे तो कल का क्लास है, ठीक है। हम बैठे हैं आपके जवाब देने के लिए, ठीक है। हाँ, समझ में ना आया तो उसके लिए हम लोग हैं। तो यहाँ पर उपस्थित 150 लोगों में से मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कल भी क्लास किया, आज भी क्लास किया, नो डाउट हम लोग कल भी करेंगे, हाँ हाँ, कल भी करेंगे, बिल्कुल ममता जी मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास ज्वाइन किया, आप लोगों को क्या महसूस हुआ आज की क्लास को ज्वाइन करके, कल के क्लास को ज्वाइन करके क्या महसूस हुआ? क्लास में अच्छा लगा? क्लास ज्वाइन करके अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था, मजा आया? यदि इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने क्लास में एंजॉय किया है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, आई एन इन द चैट बॉक्स में आई एन लिखिए, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग, हाँ हाँ, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। यदि क्लास में आप लोगों ने एंजॉय किया है, चैट बॉक्स में आई एन लिखिए, हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इंटरेस्टिंग तरीके से की गई क्लास को कभी हम लोग भूलते नहीं, इधर स्टोर हो जाता है ना, इधर स्टोर हो जाता है। हम्म, बहुत सुंदर था, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो हम लोगों ने अभी जस्ट 2 दिनों की क्लास को किया है, कल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अवश्य ही। कल के क्लास में, कल का क्लास का टाइम सेम रहेगा और लिंक भी सेम रहेगा, ठीक है हरिशंकर जी। कल का क्लास का टाइम भी सेम रहेगा, रात को 8 बजे ही है, और लिंक भी सेम है। यदि लिंक आपको मिले तो भी, ना मिले तो भी, सेम लिंक से सेम समय में आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। सेम लिंक से सेम समय में आपको ज्वाइन करना है, यदि मिले तो भी, ना मिले तो भी, ठीक है। आयत ग्रुप ग्रुप में लिंक चला ही जाता है, यदि किसी कारणवश नहीं भी गया तो समझ लेना है कि जो लिंक कल का था वही लिंक आज का भी है, ठीक है, सेम लिंक से आप लोग ज्वाइन कर सकेंगे। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर, ये तो 3 दिन का क्लास किया, बहुत अच्छा लगा, अब इसके आगे भी कुछ है तो बताइए, इसके आगे भी मुझे करना है, हाँ, इसके आगे भी मुझे करना है, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। कितने लोग एक्साइटेड हैं इसके आगे जाने के लिए?
इसके आगे की जानकारी लेने के लिए कितने लोग एक्साइटेड है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ। हाँ, अरे मैं कुछ महान नहीं हूँ। हाँ, मैं एलियन थोड़ी ना हूँ। मैं इधर ही का आदमी हूँ। हाँ, इसी ग्रह का आदमी, इसी प्लेनेट का हूँ। हाँ, मी जो लोग आगे जाना चाहते हैं, जस्ट टाइप मी। कितने लोग जाना चाहते हैं? बहुत अच्छा। अवश्य जाना चाहिए। अवश्य जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? मैंने कल बताया था ना कि हम लोग का अधिकार है। जो विधा कभी हम लोगों से छीन ली गई थी, आज पुनः वो हमें सीखने का मौका मिल रहा है। हमें अवश्य ही आगे की चीजों को जानना चाहिए। तो मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूँ। अभी धनबाद में प्रैक्टिकल चल रहा था। आप लोगों को कल भी बताया था कि जो हमारा सेंटर, मुख्य सेंटर धनबाद में है, जहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, इधर ही का। पिछले 9 दिनों से ट्रेनिंग चल रही थी, आज ट्रेनिंग समाप्त हुई है। कुछ लोग अभी चले गए हैं, कुछ लोग अभी इधर ही हैं। हाँ, बाकी लोगों का ट्रेन रात को है, कुछ लोगों का कल दिन में है। सभी लोग यहाँ से निकलेंगे। अलग अलग जगह से लोग आए थे, कुछ लोग हैदराबाद से आए थे, कुछ लोग विशाखापट्टनम से थे, कुछ लोग छत्तीसगढ़ से थे। हाँ, कुछ लोग मुंबई से थे, कुछ लोग अलग अलग जगह से लोग आए थे, कुछ लोग कोलकाता से थे। हाँ, सारे लोग आके उपस्थित होके, यहाँ पर महाराष्ट्र से भी लोग 8-10 लोग थे लगभग लगभग। तो यहाँ पर उपस्थित होके लोगों ने जो चीजें हम लोगों ने ऑनलाइन सीखा, उसका प्रैक्टिकल किया, आगे की चीजों को जाना समझा। मैं आप लोगों को उनका यहाँ का कुछ एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। हाँ, वो लोग इधर आए और यहाँ एंजॉय किया, चीजों को जाना, समझने का प्रयास किया, सीखा। हाँ, तो ये रहा। आप लोगों को इस नंबर से मैसेज आता है ना, ये देखिए। हम्म। हाँ, संतुलनम वेलनेस के नाम से मैसेज आता है ना। अरे, ये लोगों ने यहाँ पर अपना एक पर्टिकुलर ग्रुप पे बनाया था। ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिए। हाँ हाँ, कुछ लोग आए थे, यहाँ पर बड़ा एंजॉय किया इन लोगों ने। हाँ, ये कुछ अलग अलग जगह पर फोटो वीडियो, ठीक है। और यहाँ पर बगल में घूमने फिरने की जगह है। ये हैं सोलापुर के रहने वाले, फिलहाल मुंबई में रहते हैं, विशाल शिंदे जी, ये भी आए थे। हाँ, और ये कुछ गुरु पूर्णिमा में फेस्टिवल हुआ था। हाँ, तो यहाँ पर सभी लोगों ने फेस्टिवल में एंजॉय किया। हाँ। हाँ, साथ ही यहाँ पर लोगों ने घूमने फिरने का भी काम किया। हाँ, बगल में बड़ी लंबी पहाड़ी है, 17 किलोमीटर लंबी पहाड़ है। हाँ, उधर लोग जो है घूमने के लिए भी गए थे। ये देखिए, पहाड़ से हमारे धनबाद का व्यू। हाँ, तो कुछ लोग गए थे घूमने के लिए। हम्म। तो ये कुछ चीजें, ये सब चीजों का अपडेट आपको हमारे संस्थान के फेसबुक पेज के ऊपर मिलेगा। कहीं पर प्रैक्टिकल हो, नया बैच शुरू होने वाला हो, इस फेसबुक पेज के ऊपर मिलेगा। ठीक है, इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, ये देखिए, चैट बॉक्स में दिया। ठीक है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इधर भी सारे अपडेट प्राप्त होते रहते हैं। सारे फोटो वीडियो आपको संस्थान के इस फेसबुक पेज के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पर सारे फोटो वीडियो यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, ये देखिए। हाँ, इधर सारे अपडेट आप लोगों को मिलते रहते हैं। ये जो है मथुरा में ट्रेनिंग हुआ था, उधर का फोटो वगैरह है। हाँ, तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार की ट्रेनिंग होती रहती है। हाँ, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मिले हैं ना, तो मन में डाउट हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है फ्रॉड हो, पैसा लेके भाग जाए। है ना? कुछ लोगों के मन में आता है, और ये प्रश्न आना आज के समय के अनुसार सही है, गलत नहीं है। लोग ऐसा करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनसे कई हजारों रुपए ठग लिए गए, 30,000 60,000, किसी ने 60,000 दिया, किसी ने 30,000 दिया, पैसे ले लिए और वो गायब हो गए। है ना?
उनको क्लास नहीं मिली, बाद में उनका फोन उठाना बंद हो गया, और ना उनसे बातचीत हो पा रही, ना किसी प्रकार का कोई संपर्क हो पा रहा है। तो इसलिए मैं दिखा रहा हूं कि जहां पर आप लोग सीखने आए हैं, नो डाउट जो आप लोग को 3 दिन में जो ज्ञान मिला है, इसको भी सीखने के लिए कुछ फी देने पड़ते हैं, और कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में इसको सिखाने के 7 से 8 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, इतने ही सिखाने के। और ऐसे सिखाएगा भी नहीं, राइट, ऐसे सिखाएगा भी नहीं। तो संस्थान में जो भी कोर्सेज है, इसकी जानकारी आप लोग संस्थान के वेबसाइट के ऊपर भी जाके ले सकते हैं। ये अपना संस्थान का वेबसाइट है, जो मैंने आप लोग कल बताया था। ये वेबसाइट है PEINTR.com। गूगल में जब टाइप करेंगे, BEINTR टाइप करेंगे, तो सबसे पहला वेबसाइट आपको शो करेगा। यहाँ कोर्स का एक मेन्यू है, इसमें आके आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर डिग्री कोर्स, यूनिवर्सिटी के सारे UG PG कोर्सेज सब अवेलेबल है। ठीक है। तो अभी जो कोर्स होने वाला है वो सर्टिफिकेट कोर्स है, और ये कोर्स है सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसके बारे में मैंने कल आप लोग को जानकारी दी थी, जिसका संस्थान ने रेगुलरली क्या रखा, तो 4999 रखा है। हाँ, जबकि मैंने आप लोग को कल बताया था जोड़ के, हाँ, कि अलग अलग जगह से इस कोर्स को यदि हम करते हैं तो लगभग लगभग 17 हज़ार के आसपास हमें भुगतान करना पड़ सकता है। क्या सीखेंगे इसमें, तो मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर एडवांस एक्यूप्रेशर के वो सारे बिंदु जो हमारे हाथ में हैं, जिससे बीमारियों की पहचान करना और ट्रीटमेंट देने का तरीका, ये इसमें सीखने वाले हैं। शरीर को डिटॉक्स करने के अनेक फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से सबसे आसान तरीका जो है जूस थेरेपी, वो सब उसको हम लोग सीखने वाले हैं। और हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, हम काल चक्रा के माध्यम से समझने वाले हैं। काल चक्रा भी समझेंगे, कुछ प्रकार की योग पद्धतियां, हस्त योग मुद्रा जो हमारे 5 एलिमेंट को संतुलित करता है, उसे समझेंगे। हाँ, उसे समझेंगे। इसके अलावा हमारे शरीर के इंटरनल क्लॉक को रीसेट करने का जो 12 बिंदु हमारे बॉडी में प्रकृति ने दिया है, हॉररी पॉइंट, हम उसे समझेंगे, जो लगभग लगभग 300+ क्रॉनिक डिजीज को रिकवर कर सकता है, वो देखेंगे। और आरिकुलर थेरेपी, कर्ण बिंदु चिकित्सा, हमारे कान में 100+ पॉइंट होते हैं। हाँ, 100 से अधिक बिंदु होते हैं, जो सभी प्रकार के अक्यूट और क्रोनिक डिजीज को ठीक कर सकता है। तो इन बिंदुओं के बारे में भी जानेंगे, इसका तरीका को समझेंगे, और इन चीजों को मिला के इस कोर्स का बंडल तैयार किया। यदि आपने आज क्लास को ज्वाइन किया, सोमवार से बोला क्लास शुरू होगा, पता चला सोमवार को अपने क्लास को किया, मंगलवार को कहीं जाना पड़ गया, और 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए जाना पड़ गया, आपकी क्लास गई छूट, मिस हो गई, तो आप क्या करेंगे। मैंने क्या कहा कि आपने एक बार हमें दक्षिणा दिया, हाँ, आप हमारे हो गए, मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, ये हमारा प्रॉमिस है। भले आप छोड़ के चले जाएंगे वो अलग बात है। हाँ, ठीक है। तो लाइफ टाइम कभी भी क्लास को आप आके रिपीट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, लाइव ना। लाइव क्लास को आके रिपीट कर सकते हैं, ये नहीं रिकॉर्डिंग दे दिया भाई रिकॉर्डिंग देख लो, नहीं। लाइव क्लास के आके आप आके आप रिपीट कर सकते हैं। लाइव क्लास के साथ साथ कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, ई बुक मिलेगा जो मल्टीपल लैंग्वेज में है। जिस लैंग्वेज में आप पढ़ने में सक्षम हो, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, गुजराती में, बंगाली में, कन्नड़ में, या फिर तेलुगु में, जिसमें पढ़ना हो आप सभी में पढ़ सकते हैं। ठीक है। सर्टिफिकेट, क्लास ज्वाइन करेंगे, ID कार्ड मिलेगा, क्लास कंप्लीट होगा, सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिलेगा। मैंने बताया ये सर्टिफिकेट मार्कशीट इंटरनेशनली वेरीफाइड है। हाँ, इसका प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकेंगे। प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे क्लास होती है, रविवार को दिन में 12 बजे क्लास होती है। क्यों, कुछ लोग जो है शाम की क्लास को नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, मिस हो जाती है, कहीं काम करते हैं, कहीं पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, या ड्यूटी होती है, किसी कारणवश मिस होती है। रविवार को दिन में क्लास होती है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आके अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम में व्हाट्सएप के द्वारा, बाय कॉल, कम्युनिटी के द्वारा सभी प्रकार के सपोर्ट आप सभी को मिलने वाले हैं। कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल आप लोग को मिलेंगे। हाँ, कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल आप लोग को मिलेंगे। तो ये सारी चीजों को मिला के कोर्स का बंडल तैयार किया है संस्थान ने, और अलग अलग जगहों से इसे करें
तो 17,000 के आसपास इसकी फी लग जाती है। संस्थान ने इसे जस्ट 5,000 में 4,999 में आप सभी के लिए उपलब्ध कराया। और इस बैच के लिए अंतिम बैच है। हाँ, कल शुरू हुआ था, पिछले मंथ का अंतिम बैच है। इस मंथ के लिए 1,000 का डिस्काउंट आप लोगों को दिया था, जो आज भी अवेलेबल है। आप लोग इस सत्र को ज्वाइन करने के लिए, हाँ, इस सत्र को ज्वाइन करने के लिए फी का भुगतान करें, अपना स्क्रीनशॉट भेजें और क्लास को ज्वाइन करके आने वाले सत्र को सीखें, समझें। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि पहले 15 विद्यार्थियों को यह एक्यूप्रेशर का किट मिलेगा, उनको खरीदने की आवश्यकता नहीं। इसमें क्या क्या है? एक करेला जिम्मी है, एक वुडन जिम्मी है, एक कॉपर जिम्मी है, कुछ सूजोक्रीन है और एक शुगर क्लिप है। सभी चीजों को आप अलग अलग खरीदेंगे, लगभग लगभग 400 से 450 रुपये लगता है। हाँ, जो कि आपको इसमें गिफ्ट में मिलने वाला है। ठीक है, गिफ्ट में मिलने वाला है। और पहले 10 विद्यार्थियों को, 10 में से 5 सीट गए, 5 कल इनरोल हो गया था। हाँ, तो 5 बचे हैं, यानी कि फर्स्ट 5। अभी पहले 5 विद्यार्थियों को इसके साथ में जो बुक आप लोग को दिया जा रहा है, ई बुक दिया जा रहा है, उसके साथ में एक फिजिकल बुक भी अवेलेबल है, लेकिन ये हिंदी में है। हाँ, ये हिंदी में है। तो ये बुक भी आपको उसी किट के साथ आपके घर तक भेजा जाएगा। इवन इसका कुरियर चार्ज भी हम पे करेंगे। आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं। आप जस्ट, हाँ, आप जस्ट कोर्स को ज्वाइन करेंगे, राइट, कोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस किट को अपने नाम करने के लिए आप पार्शियल अमाउंट पे करके भी अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं, किट को अपने नाम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि आप 1,000 पे करें, अपने सीट को ब्लॉक करें, राइट, अपने सीट को ब्लॉक करें। तो भुगतान करने के लिए ये गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, सारे यूपीआई इसमें अवेलेबल है। हाँ, इस नंबर पे ये बारकोड है, ये अकाउंट नंबर है, यूपीआई आईडी है। आपको जो सुविधा हो आप उसमें भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिन का कोर्स है इंदु जी? ये 1 महीने का कोर्स है। आपके सर्टिफिकेट में 1 मंथ लिखा हुआ आएगा। हाँ, नो डाउट, इसमें क्लास आपको 7 मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्लास आपको 7 मिलेंगे, यानी सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे, रविवार को 12 बजे, 7 क्लास मिलेगा। आप जितनी बार चाहें उसी क्लास को रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए, मैं पेमेंट लिंक भी इधर शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, कल मैंने देखा था कुछ लोगों को पेमेंट लिंक की आवश्यकता थी, कुछ लोगों ने किया भी। मैं यहाँ पे पेमेंट लिंक दे रहा हूँ। और कोर्स, ये चैट बॉक्स को मैंने प्राइवेट किया है ताकि पेमेंट लिंक जो है सबको दिखे। ये मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, जिनको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, आप उस लिंक का प्रयोग कर लीजिए। और जिनको बारकोड का इस्तेमाल करना है, बारकोड का इस्तेमाल कर लीजिए। नंबर का इस्तेमाल करना है, नंबर का इस्तेमाल कर लीजिए। हाँ, जैसे भुगतान करना हो आप कर सकते हैं। लेकिन लिंक के ऊपर जाएंगे तो कंप्लीट भुगतान एक ही बार होगा। आप नंबर या बारकोड के माध्यम से करेंगे तो आप 1,000 पे कर सकते हैं। अभी 1,000 भुगतान करके सीट को ब्लॉक करिए। रेस्ट अमाउंट पे करने के लिए मंगलवार तक का समय मिले, यानी मंगलवार को आपको बाकी का भुगतान करना है। ठीक है। सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी, हाँ, मिलेगा, लेकिन वो चार्ज, उसके लिए चार्जेबल है, वो चार्जेबल है। ठीक है, सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी चाहिए वो भी मिलेगा, नो डाउट। इसमें आपको डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, इसी फी में आपको डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी नीड है, जरूरत है, मंगा सकते हैं संस्थान से, नो डाउट। ठीक है, हरिशंकर जी। हम्म। किसी के प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। मैं 2-4 लोगों के प्रश्न लूंगा, फिर किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। किसी का प्रश्न हो तो हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। ठीक है, इस बीच में जो इनरोलमेंट है वो जारी रहेगा। आप लोग भुगतान करिए और अपना सीट को ब्लॉक करिए। हाँ, श्रद्धा जी, जी, अनम्यूट कर लीजिए। हम्म। सर मेरे को ये पूछना था कि लंग्स के लिए हम मेथी दाना लगा सकते हैं क्या? मेथी दाना नहीं, हम जिम्मी से रोल करने के लिए बताया ना, ये जिम्मी से ऐसे करके रोल करेंगे। ये जी यहाँ सर, मेथी यदि दाना नहीं नहीं हो, लगेगा। नहीं लगेगा। नहीं नहीं, यहाँ मेथी दाना नहीं लगेगा, यहाँ जिम्मी सिर्फ से ये रोल करें। स्टिक से,
ओके। और सर हाँ, गैस एसिडिटी के लिए? गैस हम। एसिडिटी के लिए यहाँ पर रोल करेंगे, इस जगह पर करेला जी ने जो बताया था ना, ये। ओके ओके। जी, हाँ, ठीक है। ठीक है सर। जी। ओके। थैंक यू। हम्म, जी। ठीक है, किसी को क्लास से संबंधित प्रश्न हो अवश्य हैंड रेज करिए, मैं आपके इस प्रश्नों का अवश्य जवाब दूंगा। और यदि किसी को बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछना है तो कल के क्लास में पूछिए। हाँ, कल के क्लास में बीमारी से रिलेटेड ही हम लोग सवाल जवाब करेंगे। कल हम लोग बीमारियों के ऊपर ही बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये स्क्रीन अभी 2 मिनट के लिए ऑन रहेगा, 2 मिनट के लिए खुला रहेगा। आप लोग जल्दी से इसका प्रयोग करके अपने सीट को ब्लॉक करें। हाँ, अपने सीट को ब्लॉक करें। और सीट को ब्लॉक करने के लिए जैसा मैंने बोला कि आप 1000 की भी भुगतान, 1000 का भी भुगतान कर सकते हैं। 1000 पे करके सीट को ब्लॉक कर लेना है। सीट आपका बुक हो गया, किट आपके नाम हो गया। रेस्ट अमाउंट आप मंगलवार तक पे करिए, चलेगा। हाँ, बाकी के भुगतान आप मंगलवार तक भी करेंगे। सोमवार आप पहली क्लास भी इसी फी में ले सकते हैं, नो डाउट। ठीक है। तो हम्म तो जिनका भुगतान हो जाए, हाँ, जिनका भुगतान हो जाए आप स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे। स्क्रीनशॉट भेजना अनिवार्य है। हाँ, जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला आप उसके ऊपर भेज दीजिए, या फिर इस नंबर का प्रयोग कर लीजिए, या बारकोड का प्रयोग कर लीजिए। जैसे भी आप करें, यूपीआई आईडी आईडी का प्रयोग कर लीजिए, या पेमेंट लिंक जो दिया है आप उसका प्रयोग करके सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। हाँ, हिंदू जी, बीमारी के ऊपर हम लोग कल बातचीत करेंगे ना, ठीक है। हाँ, कल बातचीत करेंगे। अभी ओप्पो जी आपका जो है, चैट बॉक्स में हैंड रेज करेंगे तो कैसे समझ में आएगा? मैं आपको कैसे अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा? हाँ, ऐसे पता चलेगा? अच्छा, ठीक है। हाँ जी, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए। दिया दिया, ओप्पो के नाम से हैंड रेज किया आपने, चश्मा वाले भाई साहब। हाँ, देखिए, अनम्यूट कर लीजिए। आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। ये जो ओप्पो, वीवो और लेनोवो ये सब लिखा हुआ रहता है ना, तो समझ में ही नहीं आता है कि मुझे बोला जा रहा है कि किसी और को बोला जा रहा है ना? क्यों, नाम तो लिखा हुआ है नहीं, तो हम बोलें कैसे? हाँ, बोलें कैसे, ये समस्या है। ठीक है। तो 1 मिनट के लिए हम लोग और इसे खुला रखेंगे। जल्दी से आप अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करिए, अपने सीट को बुक करिए। हाँ, सीट को बुक करिए। रेस्ट अमाउंट जो है उसको पे करने के लिए 2-3 दिन का समय आपको मिल जाएगा। पहली क्लास को आप इसी फी में ले सकते हैं, दूसरी क्लास यानी मंगलवार को आपको पे करना है। रेस्ट अमाउंट आप पे कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। 1000 में आप जो है ब्लॉक कर सकते हैं। तो अभी जो 5 सीट बचे हुए हैं, हाँ, पहले 5 लोगों के लिए, अभी पता नहीं कितने लोगों ने किया, मैंने देखा नहीं। पहले 5 लोगों को ई बुक भी मिलेगा। ई बुक के साथ साथ बुक की हार्ड कॉपी भी आपके किट के साथ भेजी जाएगी। आपके किट के साथ भेजी जाएगी। यदि किसी के प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, सवाल ले लिए जाएंगे। ठीक है, क्लास के बीच में बहुत लोग हैंड रेज कर रहे थे। हाँ, यदि किसी का प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपका प्रश्न ले लूंगा। क्लास से संबंधित प्रश्न, हाँ, बीमारी से संबंधित नहीं, बीमारी के लिए कल का क्लास है। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना कि इस कोर्स में 5 सब्जेक्ट हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव टाइप का ये कोर्स है। 5 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट रहेगा फाउंडेशन। फाउंडेशन में हम लोग क्या सीखते हैं? तो हम प्राकृतिक चिकित्सक के गुणों को सीखते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों को समझते हैं, और साथ ही साथ हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो। हाँ, हमारा इंटरनल क्लॉक कैसे काम करता है, हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है टाइम टू टाइम, हम उसको समझने वाले पहला सब्जेक्ट में इतना कवर करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे बॉडी में जमी हुई विजातीय पदार्थों को कैसे बाहर निकाला जाता है। हाँ, ठीक है। जी, सतीश कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ हाँ। तो दूसरे सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे कि हम अपने बॉडी को कैसे डिटॉक्स करेंगे। कुछ विशेष प्रकार के सब्जियों का रस, कुछ विशेष प्रकार के फलों का रस, कुछ विशेष प्रकार का काढ़ा, जिसमें से एक काढ़ा भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। हाँ, तो ये है जूस थेरेपी में। और तीसरा सब्जेक्ट है हस्त योग मुद्रा। इसमें योग भी शामिल किया है। योग मुद्राओं के माध्यम से शारीरिक और मानसिक संतुलन कैसे बनाते हैं ये हम समझेंगे।
और साथ ही साथ हमारे पंच महाभूतों को संतुलित करने का तरीका। कैसे? कैसे? तो हस्तयोग मुद्रा के माध्यम से। तीसरा सब्जेक्ट हो गया। चौथा सब्जेक्ट है आक्यूप्रेशर। देखिए, आक्यूप्रेशर सीखना है, लेकिन पहले तीन चीज हम लोगों ने और कुछ सीखा है ना। आक्यूप्रेशर में क्या है? हैंड डायग्नोसिस पॉइंट, जो भी बताया। हैंड डायग्नोसिस पॉइंट जो हमारे हाथ में अवेलेबल है, न केवल सूजोक के बल्कि रिफ्लेक्सोलॉजी और टीसीएम तीनों कॉन्सेप्ट को मिला के बनाए हुए बहुत ही पावरफुल पॉइंट हैं, जो हमारे शरीर के अंदर की बीमारियों की पहचान करता है और उसका ट्रीटमेंट देता है। हाँ, तो ये हैंड डायग्नोसिस पॉइंट। और शरीर शरीर को रीसेट करने के लिए, शरीर के बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने के लिए शरीर में 12 मुख्य बिंदु हैं, जिसे हम लोग देखेंगे, हॉररी पॉइंट, उसे हम लोग समझेंगे। ये एक्यूप्रेशर में चौथा सब्जेक्ट हो गया। पांचवा सब्जेक्ट है पांचवा सब्जेक्ट है कर्ण बिंदु चिकित्सा। हाँ, कान में जो 100+ पॉइंट हैं, न केवल अक्यूट डिजीज बल्कि क्रॉनिक डिजीज को भी रिकवर करने का पावर रखता है। इन चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये 5 सब्जेक्ट इसमें होंगे। सोमवार से शुक्रवार शाम को 6 बजे पांचों विषयों के ऊपर चर्चा की जाएगी। शनिवार को इन पांचों चीजों को मिला के कैसे किसी व्यक्ति के ऊपर प्रयोग में लाएं, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और रविवार को दिन में Q&A सेशन। ठीक है, तो 7 के 7 दिन क्लास होंगे, और इसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बता दिया। हाँ, बता दिया सतीश जी। ठीक है, तो 5 के 5 सब्जेक्ट हो गए। ये 7 के 7 दिन क्लास रहेंगे। कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ है। जितनी बार आप चाहे क्लास को रिपीट करिए, जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक रिपीट करिए। रिपीट करने के लिए कुछ नहीं देना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। हाँ, सभी चीजों के बारे में बता दिया। अभी भी किसी के प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 30 सेकेंड और, फिर मैं इसको बंद करूंगा। 30 सेकेंड और, फिर मैं इसको बंद करूंगा। हाँ। कुछ बोलना है? ये अप्पो जी, आपको कुछ बोलना है? आपने अनम्यूट कर लिया है, कुछ बोलना है तो बोलिए। नहीं? ठीक है, बंद करिए। हाँ, ठीक है। चलिए, तो अभी बारी आ गई कि किडनी को हम लोग कैसे डिटॉक्स करेंगे। हाँ, किडनी को डिटॉक्स करने का क्या फॉर्मूला है? तो देखिए, चीजों को ध्यान से सुनना है। किडनी को कैसे डिटॉक्स करें? 50 ग्राम प्राकृतिक रूप से सूखे हुए भुट्टे के बाल को लेना है। क्या लेना है? 50 ग्राम्स नेचुरली ड्राइड कॉर्न सिल्क। कैसा कॉर्न सिल्क? जो पेड़ में लगे लगे भुट्टे में ही सूख गया, पेड़ में लगे लगे भुट्टे में ही सूख गया, ऐसे सिल्क का प्रयोग हमें करना है। क्यों? क्योंकि उसी सिल्क में वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, वो औषधि गुण पाए जाते हैं, जो हमारे किडनी को डिटॉक्स कर सकेगा। 50 ग्राम सिल्क लेना है। 4 लीटर पानी लेना है। 4 लीटर पानी लेना है। 4 लीटर पानी में उस 50 ग्राम सिल्क को हम डालते। हाँ, 50 ग्राम सिल्क को हम डालते, और लगभग लगभग 40 to 45 मिनट, 40 से 45 मिनट तक के लिए लो फ्लेम में उबालते, हल्के आंच में उसे उबालते। पानी लगभग लगभग 3 लीटर बच जाता है। उस पानी को दिन भर में पी के खत्म करना है। दिन भर में पी के खत्म करना है। ये हमारे किडनी में जमी गंदगी को बाहर निकाल के हमारे किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करता है, किडनी को हेल्दी बनाए रखता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी किडनी स्वस्थ रहे, एटलीस्ट वंस इन द मंथ, महीने में एक बार हम अपने किडनी को जरूर डिटॉक्स करें। हम अपने किडनी को जरूर डिटॉक्स करें। हमारे शरीर की 70% बीमारियां केवल और केवल इसी से समाप्त हो जाएगी। राइट? तो किडनी को डिटॉक्स करने का सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। आवश्यकता है अब उसका आप लोगों को प्रयोग करना। ठीक है,
आई होप आप लोगों को सब कुछ मैंने बताया, आप लोगों ने अच्छे से समझा। ठीक है, तो कल का जो क्लास रहेगा सेम लिंक है, सेम समय है, इसी समय में आपको ज्वाइन करना 8 बजे। सेम लिंक रहेगा, लिंक मिले तो भी ना मिले तो भी इसी से आपको ज्वाइन करना है। अभी जिन लोगों ने भुगतान कर दिया बहुत अच्छा, जो लोग नहीं किए हैं अभी इनरोलमेंट जारी है, अभी सीट बची हुई है, तो अपना इनरोलमेंट जल्दी कंप्लीट करिए, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता। हाँ, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता, अपना सीट को जल्दी कंफर्म करिए। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यूपीआई आईडी, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हाँ, और ये बार कोड है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्टली अकाउंट में भी आप भुगतान कर सकते हैं। और जो पेमेंट लिंक मैंने दिया है, आप चाहे तो पेमेंट लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे भुगतान कर सकते। ठीक है, तो सब कुछ मैंने बता दिया। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। पेमेंट लिंक जो मैंने दिया है उसको कॉपी करके रख लीजिए, क्योंकि समय अधिक हो चुका है। हाँ, तो आज के सत्र को यहीं ओवर किया जाएगा। किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए, जाते जाते हैंड रेज नहीं करना है। हाँ, पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए। नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग कल के सत्र में मिलते हैं। कल ढेर सारी बीमारियों के ऊपर ही चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार कौन से बीमारी के ऊपर हम इसका प्रयोग करें, और हम इस विधा का प्रयोग अलग अलग बीमारियों के ऊपर कैसे कर सकते हैं, और किस प्रकार से अपने शरीर में आने वाले शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन सब चीजों के ऊपर कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्क्रीन को अब किया जा रहा है बंद। यदि किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अभी ले लीजिए। अब स्क्रीन बंद हो जाएगा। फिर क्लास के बाद भी आप चाहे तो भुगतान करके स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। सेम टाइम, रेणु जी, सेम टाइम, सेम टाइम सेम लिंक। ठीक है, सेम टाइम सेम लिंक। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में। ढेर सारी बीमारियों के ऊपर चर्चा करते हैं। कोर्स कितने दिन का है? देखिए, मैंने बोला था ना, जाते जाते लोग प्रश्न करेंगे। हाँ, प्रवीण जी, कोर्स 1 महीने का है। आपके सर्टिफिकेट में 1 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स लिखा हुआ आएगा। ठीक है, कोर्स 1 महीने का है। हाँ, ठीक है, 1 महीने का कोर्स रहेगा। आपको बात करनी है, लीजिए मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। ठीक है, कोर्स 1 महीने का है। इसमें हमें क्लास, लाइव क्लास कितने मिलते हैं? 7 मिलते हैं। आप उसी क्लास को जितनी बार आप चाहें रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, हाँ बोलिए श्रद्धा जी, जल्दी से। जी सर, मेरे को एक चीज पूछनी थी कि हम्म। जो हम जैसे आंखों के लिए करना है, तो हमने हम्म। 24 घंटे आंख के लिए लगा के रखा, फिर नेक्स्ट हम कब करेंगे उस चीज को रिपीट? एक दिन इस हाथ में लगा लिया, एक दिन इस हाथ में लगा लिया, अलग अलग करके लगा लिया, और क्या। ओके सर, थैंक ठीक यू। है। जी जी। हम्म, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।